गौर से देखें। इनका नाम है हिरणमय दास। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम इन पर बलात्कार के आरोप लगे। तिहाड़ का हवा खा चुके इस शख्स के बगल में बैठे हैं भाजपा के सांसद सौमित्र खां। दूसरी तरफ बैठे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य। अब ये तस्वीर बाहर आते ही टीएमसी ने, जी हां, वो टीएमसी जिसे एक महिला नेता लीड करती है, वो तृणमूल कांग्रेस जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जहां सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं और सबसे ज्यादा महिला विधायक है, उस पार्टी ने भाजपा को घेर लिया है। आखिर बलात्कार के कई मर्तबा आरोपी इस शख्स के साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मंच क्यों साझा कर रहे हैं? वैसे ये कौन सी नई बात है? बलात्कार के आरोपी हो या बलात्कार के दोषी हो या बलात्कार के आरोपी के बाद जेल का हवा काटने वाले, सालों दर साल जेल में बलात्कार के दोषी के तौर पर रहने वालों का भाजपा किस तरीके से स्वागत करती है, किस तरीके से उनके लिए सहानुभूति रखती है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल और माला के साथ स्वागत भाजपा के नेता लोग कर रहे थे। अब दोस्तों, बलात्कार के आरोपी तिहाड़ जेल में बंद रहने वाले उस भाजपा कार्यकर्ता के साथ मंच साझा करते हुए शमीक भट्टाचार्य नजर आए। जी हां, वो शमीक भट्टाचार्य जिन्हें हाल ही में मोदी शाह ने भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल कैडर का एक तरीके से सारा संभालने का मौका दिया, सारा कुछ संभालने का मौका दिया। दोस्तों, विवाद यहीं पर शुरू हो गया। दरअसल बलात्कार के एक के बाद एक आरोप जिस शख्स पर लगा, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर्स कर क्या रहे? दुर्गापुर के एक व्यापारी और भाजपा कार्यकर्ता को इसी आरोप में 3 महीने के लिए तिहाड़ में रखा गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य उसी बिजनेसमैन के हॉस्पिटल के शिलान्यास समारोह में उपस्थित थे। दोस्तों, ये वीडियो फुटेज वायरल होते ही बवाल मच गया। चुनाव से पहले दुर्गापुर में राजनीतिक तनाव और गहरा हो गया। तृणमूल का इस पर कटाक्ष करना यही भाजपा की संस्कृति है, ये कहना राजनीतिक अखाड़े को फिर एक बार जन्म दिया है। मतलब राजनीतिक अखाड़े में बलात्कारियों के साथ खड़ा होना, अपराधियों के साथ खड़ा होना, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथ हमेशा खड़ी नजर आती है, इस मुद्दे को तृणमूल कांग्रेस ने फिर एक बार उठाया। दरअसल दुर्गापुर के कंशा क्षेत्र के जो मुचीपारा है, वहां पर व्यापारी हिरणमय दास वर्तमान में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मतलब ये पहले तो ऑफेंडर थे, मतलब एक तरीके से अपराधी थे। एक बार नहीं, कई मर्तबा बलात्कार के आरोप इन पर लगे। उसके बाद वो तिहाड़ की हवा भी खा चुके हैं। उसके बाद वो भाजपा के कार्यकर्ता भी बन गए और भाजपा के कार्यकर्ता बनने के बाद वो हॉस्पिटल बना रहे हैं और उस हॉस्पिटल के शिलान्यास में भारतीय जनता पार्टी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उसमें नजर आते हैं। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, 2022 में दिल्ली में बलात्कार का आरोप इन पर लगा था। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और इस मामले में उन्हें 3 महीने तिहाड़ जेल में बिताने पड़े थे। इसके अलावा कीर्तिमान पर अपनी दुकान की एक महिला कर्मचारी के साथ बलात्कार का भी इन पर आरोप लगा था। इतना ही नहीं, उन पर दोस्तों इसके अलावा वेटलैंड्स को भरने और एक तरीके से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का भी आरोप है। अब बुधवार दोपहर को इस विवादित व्यक्ति की पहल पर बन रहे एक निजी अस्पताल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के शिलान्यास समारोह में किस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य, सांसद सौमित्र खां, विधायक लक्ष्मण घरुई मौजूद थे, ये देखकर हर कोई चौंक गए। यहीं से राजनीतिक विवाद शुरू होता है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बलात्कारियों के साथ खड़ी नजर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो सिंगार हो,
चाहे बिल्किस बानो के बलात्कारी हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी फूल माला के साथ इनका स्वागत करना, इनके लिए डिफेंसिव मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। अब भारतीय जनता पार्टी 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से बलात्कार के आरोपी, कई बार आरोपी रहे एक व्यक्ति के साथ मंच साझा कर सकते हैं। दोस्तों, शमीक भट्टाचार्य ने आज कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी वो खुद इसका जवाब दे सकता है। देश में कानून है, कानून का राज है। अगर आपको कोई शिकायत है तो पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब डिफेंड भी इसे कर रही है कि हम लोग वहां क्यों गए थे। अब इस पर तृणमूल कांग्रेस ने, वो तृणमूल कांग्रेस जहां महिलाओं की बढ़-चढ़ के हिस्सा हमेशा से रही, वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने इस पर क्या कहा, ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी सिविल सोसाइटी में ऐसे पतित व्यक्ति, ऐसे बेकार घटिया व्यक्ति के साथ जुड़ाव भी गहरी घृणा पैदा करेगा। फिर भी भाजपा के लिए यह चिंता का विषय नहीं लगता। ये पार्टी गरिमा के ऊंचे मानक बनाए रखने पर गर्व करती है और खुद को संस्कारों के उदाहरण के रूप में पेश करती है। जाहिर है ये बलात्कारियों और छेड़छाड़ करने वालों को अपने संगठन के भीतर मूल्यवान संपत्ति मानते हैं। इस कुख्यात अपराधी के निजी अस्पताल के शिलान्यास समारोह में शमीक भट्टाचार्य, सौमित्र खां, लक्ष्मण घोरोई जैसे वरिष्ठ नेता या नेताओं की उपस्थिति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। ये इस कड़वी सच्चाई के अलावा और क्या है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बलात्कार को बढ़ावा देती है, पीड़ितों को शर्मिंदा करती है, लिंग भेद और स्त्री देश द्वेष जो है उसको हमेशा से कायम रखती है। इसके अलावा कोई नैतिक आधार या विचार भाजपा के अंदर है नहीं। अब दरअसल दोस्तों, इस शख्स के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता एक मंच पर नजर आए और उसके बाद शमीक भट्टाचार्य ने, प्रदेश अध्यक्ष ने कह भी दिया है कि देखिए ये कोर्ट के अंदर कई मामले हैं, कई मामले में वो बरी भी हो चुके हैं। ऐसे में जिसको इससे तकलीफ है वो कोर्ट का रुख कर सकता है, पुलिस का रुख कर सकता है। हमें इस पर कोई बयानबाजी नहीं करना है। दोस्तों, इस विषय को देखते हुए आप क्या सोच रखते हैं? जिस तरीके से पेट्रियार्किक एक सोच भारतीय जनता पार्टी के भीतर है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्लोगन देने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के साथ मंच साझा करती है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।